जय हिंद बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का इस ठंडे भरी मौसम में। तो आज हमारा सबसे पहला दिन है जो हम लोग स्वेटर पहन करके आए हैं, क्योंकि आज से ही हमारा ठंडा स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि आते ठंडा और जाते ठंडा ही लगता है। बीच में तो सब सावधानी हो ही जाता है जी कि ठंडा आ गया है, स्वेटर को पहन लो। आते ठंडा सब हल्का में ले लेता है और जाते ठंडा सब हल्का में ले लेता है कि ठंडा कुछ नहीं लगेगा, लेकिन आते ठंडा ही मार देता है और जाते ठंडा ही टाटा करते करते एक बार मार ही देता है। इसलिए अपने आप से बच के रहिए। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या, और इसका 4 वीडियो कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल थ्योरी एकदम। नंबर सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी हम दे दिए हैं, और उस क्लास में वो 4 जो क्लास है वो क्लास अगर आप कर लेते हैं तो आपको नंबर्स की जानकारी बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाएगा। तो आज हम लोग सॉल्व जो करेंगे वो करेंगे बिल्कुल केसी सिन्हा सॉल्यूशन करेंगे। केसी सिन्हा की किताब को हम लोग एक्सरसाइज 1.1 देखिए लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 1.1 वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो जो आपको प्रश्न दिख रहे हैं आज उन्हीं सब का प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम लोग निकलते हैं अपना क्लास की तरफ। और ये हमारा बिल्कुल न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, क्योंकि जो बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे उनके लिए धीरे धीरे ये कोर्स चलने वाला है। और क्रैश कोर्स हमारे चैनल पर चल रहा है, आपको रेगुलर अपडेट वीडियोज़ मिलते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लास को। तो देखिए सबसे पहला में जो है यूक्लिड विभाजन। बाबू आप लोग देखे होंगे कि यूक्लिड विभाजन का बोलबाला बहुत ज़्यादा है। हर बार एग्जाम में पूछता है कि यूक्लिड विभाजन क्या है, यूक्लिड विभाजन आखिरकार किस खेत के मूल्य को कहते हैं। हम लोग इसी को आज देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन क्या है। तो यूक्लिड विभाजन के आधार पर हमारे पास यहाँ पे 9 प्रश्न है। क्या है जी, हाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 तक नंबरिंग करल था। 4 गो एने से 4 गो एने से, एगो कहाँ छूट गया। तो समझ में आ कि एगो ऊपरे लटकल है, ये सबसे छोटे बेटा एकर है, एकदम गोदी में रख ले है सुन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन को हम लोग समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन आखिरकार है क्या, है कि नहीं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं, या तो इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो चलिए, तो सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, थोड़ा सा हैंडराइटिंग ऊपर खपड़ रहता है क्योंकि पहला बार नहीं बल्कि बहुत बार लिखे हैं, धीरे धीरे आदत बन जाती है। दरअसल बात यह है कि हमारा ये स्मार्ट बोर्ड है वो न्यू है। हम लोग पहले वाइट बोर्ड पर पढ़ाते थे, तो वाइट बोर्ड पर आते आते उस पर इतना पढ़ाएं कि उस पर हैंडराइटिंग लिख सकते, इतना अच्छा सोच नहीं सकते, बहुत अच्छा लिख सकते थे। लेकिन ये जो है नया नया है, इस पर अभी हाथ बैठा नहीं है। ये हमारा नया गाड़ी है, पिछल का गाड़ी एकदम पुराना हो गया था, उसको हम कैसे भी चला सकते थे ना, बिना तेल के भी, है कि नहीं। मतलब बिना बिजली के भी चलता था, लेकिन बिना बिजली के ये नहीं चलेगा। तो सोचिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहता क्या है, ये हमारा चुपचाप एक भागा है। क्या है? भागा, जिसे डिवाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवाइड। आप बचपन में भागा सीखे होंगे 2 बाबू 2, यहाँ 4 नहीं लेंगे, 4 लेंगे तो पूरा निकल जाएगा 7 उठा लेते हैं। आप इस तरह का भागा सीखे होंगे, है कि नहीं है। इस तरह का क्या किए होंगे, भागा सीखे होंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम जो सॉल्व करते हैं तो बाबू 3 दूनी 6 लगता है। ऐसे कैसे लगाती हैं जी, 3 दूनी 6, हमारा 1 बच गया। आपको पता होगा कि ये भागा तो है, लेकिन इन चारों टर्म का नाम आपको मालूम होना चाहिए, है कि नहीं है। इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डिवाइडेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो बोलिए, याद है, डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर। मतलब इसका हिंदी बताते हैं, हटाइए। इसे कहते हैं बाबू भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। इसे कहते हैं भागफल, सॉरी भाज्य बोलते हैं, क्या, भाज्य। इसे कहते हैं भागफल, इसे कहते हैं शेषफल। इतना तो याद हो जाएगा। चलिए, तो यही हमारा यूक्लिड विभाजन है, पूरी तरह से क्या करना है, पढ़ना है। अब इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इसे हम लोग क्या कहे हैं, बताइए, इसे क्या कहे हैं, भाज्य बोले हैं, क्या, भाजक बोले हैं। नाम आपको याद रखना जरूरी है, अगर नाम याद नहीं होता है तो आपको समझ में नहीं आएगा। और इसे क्या कहते हैं बाबू, भाज्य बोलते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं, भागफल। याद रहेगा। चलिए, तो इसे भी तो कुछ कहते होंगे, इसे क्या कहते हैं, तो शेषफल कहते हैं। याद रहेगा, क्या कहते हैं, शेषफल कहा जाता है। इतना तक कोई दिक्कत। अगर ये आपको नहीं याद है तो सबसे पहले इसको याद कीजिए, समझिए ध्यान से। यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म है, चारों का हम लोग नाम रख दिए हैं। इसका नाम है भाजक, इसका नाम है भाज्य, इसका नाम है भागफल, इसका नाम है शेषफल। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमारा जो एल्गोरिथम है मतलब कि यूक्लिड विभाजन है, ये लोग अपना अलग अलग नाम दे दिया है, मनमौजी एकदम अपन नाम दे दिया। बोला है बाबू कि देखिए ये ऐसे रहेगा, ये रहेगा हमारा ए, ई रहेगा बी, ई रहेगा क्यू, और जो नीचे बचता है उसको आर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर कहते हैं। ऐसे कह दिया है। चलो तो उसको भी समझ लेते हैं। तो उसको समझने से पहले हम लोग इसको समझते हैं। क्या करते हैं? इसको एकदम अच्छा से समझते हैं। अगर आपको ई वाला कंप्लीट है तो समझिए कि आपका यूक्लिड विभाजन 2 नंबर कंप्लीट है। दुनिया वालों को बता सकते हैं कि हमारा यूक्लिड विभाजन क्या है? कंप्लीट है। किसी भी किताब से आप क्वेश्चन दे सकते हैं, तुरंत से तुरंत बनाने का क्षमता रखते हैं। चलिए ये हमारा हो गया भागा। इसमें चारों के नाम भी जान लिए। अब समझिए इसमें फंडा क्या लगता है। यहाँ पे कोई है का? नहीं ना। चलो इसमें जो कहता है ना बाबू, इसमें क्या कहता है? इसमें जो कहता है कि जो जीरो है, क्या है? ज़ीरो, वो क्या रहेगा? बड़ा रहे या बराबर रहेगा? ज़ीरो क्या रहेगा? बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा? तो किससे? हाँ हाँ हाँ, जीरो से बड़ा रहेगा और या जीरो के बराबर रहेगा। तो किससे रहेगा बताइए? शेषफल से। मतलब कि शेषफल किसे कहते हैं? शेषफल से। याद रखिएगा, शेषफल से। आया सुन में। एक फंडा क्या कहता है कि जो हमारा ज़ीरो है, तुम लोग का इतना लेट होने का कारण का मैया लेट हो गया का है आज? चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले हम बताए थे कि यूक्लिड विभाजन आपको बताना जरूरी है। हम 2 दिन ऐसे ही एडवांस में पढ़ा दिए थे क्योंकि एक बार में तुम लोग को समझ में आने वाली बात नहीं है। आए सुन में, इसलिए 2 दिन हम उसको प्रैक्टिस करवाए थे ताकि जब स्टार्ट हो जाए ऑनलाइन क्लास, है कि नहीं है, जब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो तो तुम लोग को एकदम तुरंत समझ में आए। आए सुन में, अब तो समझ में आ ही रहा होगा सब बात, है कि नहीं? ये पहला बार तो नहीं देखती, नहीं समझ में आता अच्छा से, इसलिए 2 दिन हम ऐसे ही पढ़ा दिए थे क्योंकि अच्छा से समझ में आ जाए। तुम लोग 2 दिन में क्रॉस क्वेश्चन किए हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस अवस्था में क्रॉस क्वेश्चन करोगे तो हम वहीं तक नहीं आंसर दे सकते हैं। अब तुम बोलोगे भैया ये 2 कहाँ से आया? तो बचपन में नहीं पढ़े हो, भागा है कि नहीं है? इसलिए वो सब 2 दिन ऑफलाइन क्लास इसलिए चला था क्योंकि आप लोग क्रॉस क्वेश्चन कर सके। क्रॉस क्वेश्चन का मतलब समझ आता है? मतलब कि पूछ सके हमसे कुछ हो, जिसे हम बोले कि लिखो ये कौची है? भागफल। कुछ लिखल है भागफल, तो इसको भाग काहे पढ़ते हैं? इसे होता है क्रॉस क्वेश्चन। आज सुन में, उतना तक तो नहीं जानकारी है। ये है तो हम लोग यहाँ पढ़ा रहे थे यूक्लिड विभाजन में भागफल, भागा सिखा रहे हैं। और भागा का ये होता है हमारा यूक्लिड विभाजन। ये है यूक्लिड विभाजन का भागा, और ये हमारा है बचपन का भागा, है कि नहीं? बचपन के भागा को कभी भूल मत जाना। है सुन में। चलो देखो, ये जो कॉन्सेप्ट कहता है, ये कहता है जो जीरो है ये क्या हमेशा शेषफल से बड़ा रहेगा, या तो शेषफल से बड़ा रहेगा या तो शेषफल के या तो जीरो के बड़ा रहेगा या जीरो के बराबर। समझिए ध्यान से, आप कभी भी जिंदगी में भागा बनाए होंगे तो यहाँ पे हमेशा जीरो तो नहीं आता है, कभी कभी कुछ बच भी जाता है कि नहीं? कभी कभी क्या होता है? कुछ बच भी जाता है। तो जो बच जाता है उसी को शेषफल कहते हैं, है कि नहीं है? अगर मान के चलो कि जीरो बच गया तो कभी कभी जीरो भी बच जाता है, जिससे में कोई भागा उठाते हैं। हम यहाँ लेते हैं 13, कितना लेते हैं? 13। यहाँ उठाते हैं 26। देखो 13 दूनी क्या होता है लेकिन? 26। देखो तो कट गया, कटने का मतलब यहाँ 0 0 है कि नहीं है? तो यही बात ही कहता है। ये क्या कहता है कि जो हमारा शेषफल है वो 0 से हमेशा क्या रहता है? हमेशा नहीं, मतलब 0 से बड़ा भी रह सकता है, 0 के बराबर भी, लेकिन कभी भी 0 से छोटा नहीं। 0 से छोटा कहने का मतलब है कि माइनस में। अब तुम लोग जिंदगी में भागा बनाते रहो, कभी यहाँ पर हमको माइनस ले आन के दिखाओ, माइनस पहुँच सकता है? नहीं, कभी भी माइनस नहीं आ सकता है। आज सुन में, तुम इस तरह का भागा बनाओगे तो हमेशा कभी ना कभी कुछ बच ही जाएगा या तो कभी ना कभी पूरा कट ही जाएगा। ऐसा कोई भागा अभी तक बना नहीं जो माइनस में आ सके कि बाबू हमारा शेषफल -3 आया है। ये कैसे संभव है? संभव नहीं है। यही बात यहाँ पे बताना चाहता है। एक और बात बताता है, कहता जो शेषफल है ये ग्रेटर देन होता है कि लेस देन?
ग्रेटर देन होता है कि नहीं, या तो इसको इक्वल कहते हैं तो ग्रेटर देन, मतलब कि से बड़ा या से छोटा या से बराबर, हिंदी बोलते हैं उसको। अब देखिए ये जो शेषफल है हमेशा छोटा रहता है, तो किससे छोटा रहता है, तो भाजक से। किससे छोटा रहता है, लेकिन भाजक से। किससे छोटा रहेगा, तो भाजक से छोटा रहेगा। क्यों छोटा रहेगा इसको समझिए। अगर यहाँ पे बड़ा रहेगा तो तुरंत काट नहीं देगा, पुट से एकदम काटेगा नहीं, काटेगा तुरंत काट देगा। जैसे देखो यहाँ पर कितना है 13, यहाँ पे 26, तुरंत काटा कि नहीं काटा, काट दिया। यहीं पे यहाँ पे 14 बच जाए तो ऐसे पड़ी ना निपटा देगा 13 बार में, 3 बार में निपटा के ना। अगर मान के चलो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, समझिए कि हम यहाँ 13 से लगाए थे, पिछला कहता 26 था ना, 26 में 14 जोड़ो 40। मान के चलो कि हम पिछला बार 40 लिखे हैं और 2 बार में इसको लगाते हैं, 2 बार में क्या करते हैं लगाते हैं, तो 13 दूनी 26, 14 बचा कि नहीं बचा। तो देखिए अब तुम लोग कहोगे काहे नहीं बच सकता, इसे तो कर सकते हैं। क्या हम इसको एक बार में नहीं लगा सकते थे, एकदम लगा सकते थे, लग सकता था कि नहीं लग सकता था, लग सकता था। तो देखो अगर हम इसको लगा देते हैं, अगर हम इसको लगाते हैं 3 बार में तो 13 तिया 39, लो कभी भी बचेगा जी। अब जिंदगी आपका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन शेषफल से बड़ा हमेशा क्या आएगा, भाजक ही आएगा। कभी भी शेषफल बड़ा हो नहीं सकता। कभी कभी जीरो हो जाता है तो इसको कंपेयर किसको साथ करोगे, कभी कभी क्या हो जाता है जीरो एकदम, तो उसका कोई मूल्य है जी, कुछ मूल्य नहीं है। अब देखो कभी कभी कुछ बच जाएगा तो ये जो बात है आपको याद होना जरूरी है। आयसन में ये बात जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहता है कि शेषफल क्या कभी जीरो से छोटा हो सकता है या नहीं। हम पूछ रहे हैं कि जो शेषफल हमारा है कभी जीरो से छोटा हो सकता है या नहीं। नहीं। क्या हमारा शेषफल भाजक से हमेशा बड़ा रहता है, हमेशा क्या रहता है, छोटा रहता है। बड़ा होवे क्या औकाते नहीं है, बड़ा होगा जैसे ही तुरंत काट देगा, एकदम निपोड़ देगा, हमारे एक था चलो नीचे, है कि नहीं, तुरंत काट देगा। काटेगा कि नहीं काटेगा। तो ये वाला बात याद रहेगा कि नहीं रहेगा, याद रहना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। ये हमारा था बचपन का, किसका था, बचपन। अब हम देखते हैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म यूक्लिड विभाजन देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, चलो जी आइए रहो। अब देखो इसमें भी आपको बताना है कि क्यू क्या है। क्यू हमारा क्या है, भाजक है, भागफल है, शेषफल है, कोची है, भागफल है। ए हमारा क्या है, भाज्य है। बी हमारा क्या है, भाजक है। क्यू क्या है, क्यू शेषफल है, क्या है, भागफल है। इसको इधर ले क्या बताने सुनाओ तो नहीं समझने। चलो अब यहाँ से सबके नाम बताना, हाल ही इसको मिटा देते हैं, नहीं मिटा देंगे छोड़ दो, नहीं तुम लोग भुला जाओगे। देखो सबके नाम होना क्या है, ज़रूरी ही तो ज़रूरी है, कोई दिक्कत। तो बताइए हमारा इसमें ए क्या है, भाज्य है, क्या है, भाज्य है। क्यू क्या है, भागफल है, क्यू हमारा क्या है, भागफल। बी क्या है, भाजक है, क्या है, भाजक। आर क्या है, शेषफल है। तो चलते हैं बचपन वाला में फिर से एक बार। तो चलिए बचपन वालों को बुलाते नहीं, इसे छोड़ दीजिए। कहता कुछ है बचपन में कि अगर हमको कोई भागा चेक करना है कि सही है कि गलत, सही है कि गलत, तो इसको हर बार बना के चेक करेंगे नहीं। उसके लिए बचपन में एक चीज़ पढ़े थे जिसका नाम है कुछ, क्या नाम है बताओ, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब कैसे कहता है इसे देखो, कैसे कहता है, कहता है कुछ कि भाज्य बराबर कुछ बराबर भाज्य बराबर कुछ कहता है। तुम मेट्रो जी तुम्हारा काम नहीं है अभी। ये कहता है कि भाजक कुछ कहता है, भाजक गुणे कुछ होता है भागफल। कौन तो शेषफल कह रही है, हाँ गुना कर दो शेषफल में, तुम्हारा अलगे गुण भागा निकल जाएगा। एगो क्या हो गया यहाँ पे भागफल ना जी, एखनी हमरो भुला देती है। अब प्लस क्या करेंगे हम, शेषफल, क्या कहेंगे, शेषफल कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। तो यही हमारा एल्गोरिथम है यूक्लिड विभाजन का। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में तो आ गया होगा। अब इसका हम लोग उपयोग कैसे करेंगे, है कि नहीं, इसका प्रयोग हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो देखो बाबू यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि यहाँ पे कितना है, 7 है। तो 7 को हम लोग क्या मानते हैं,
देखो भाज्य मानते हैं, क्या मानते हैं? भाज्य। ये हमारा भागा बनाया हुआ सही है कि गलत है, इसको हम लोग आज चेक कर लेते हैं। जिंदगी में पहला बार किसी भागा को हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। ठीक है, चलो देखो अब हम लोग परखना सीख गए हैं कि गलत है कि सही है, क्योंकि हम लोग सियान हो गए हैं। सही और गलत का फ़र्क अब हम लोग निकाल सकते हैं, और सही और गलत का फ़र्क निकालने का सबसे पहला फार्मूला हम देते हैं आप लोग को, ये वाला। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो भाज्य बराबर हमारा कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। ये कुछ है, भाजक है। भाजक कितना है? 2 है। कितना है? 2। गुना है, गुना। भागफल कितना है? 3 है। चलो प्लस है तो प्लस, शेषफल कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। अब करते हैं 3 दूनी 6, प्लस में 1, 7 बराबर 7। सही है कि गलत है? सही है। अगर हमारा भाज्य बराबर इतना आ गया गुना भागा करला के बाद, तो हमारा कुछ हो जाएगा? सही हो जाएगा। और नहीं आया तो गलत। ना एगो बेसी बढ़ना चाहिए, ना एगो बेसी घटना चाहिए। अगर घट या बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया स्वाति? कोई दिक्कत यहाँ तक? हमको तो लगता है समझ में आ गया होगा। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ये तो हमारा बचपन के था। किसका था? बचपन के। अब थोड़ा चलते यूक्लिड विभाजन में। हम दोनों कंपेयर करके पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग को दिमाग में सीधा एंट्री मारे एकदम, है कि नहीं? किसी कोई सीरियल देखती हो तो सीधे एकदम छप जाता है दिमाग में कि आज घर जाके इसी लड़ना है तो लड़ना है। लड़ने के लिए तो हर कोई जानती है, ये सिखावे की ज़रूरत है क्या वर्षा? ना लड़ना नहीं जानती हो? सीख लो, लड़ने के लिए सीख लो। सीरियल से आना था फिर तो हमरा से 1 घंटा क्लास लो, हम एकदम ऊंच किस्म के लड़ना सिखा देंगे, एकदम अपर लेवल के, एकदम ऐसा ऐसा ना कि आगे बढ़ तुम्हारे सामने फेल एकदम। अरे ऐसे मत मारा पिटी पटका पटकी नहीं, एकदम भाषण से बोल देंगे इसलिए कि अगला बोल ना सके कोई। एकदम ऐसे में इस तरह से सिखा देंगे। ये बस 1 घंटा क्लास चलेगा। तुमको लेना है जी मधु? अरे फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम फ्री, एकदम फ्री क्लास चलेगा। स्वाति के मन में लड्डू फूट रहा है क्या? है अब हम सीख के रहेंगे, कि हमारा से बड़ी मधु लड़ती है। चलो तो यहाँ कौन चीज लगता है बाबू? बी। यहाँ क्या होता है? ए। यहाँ क्या होता है? क्यू। बचता है जिसको आर कहते हैं, बचता जिसे आर कहते हैं। चलो अब जितना चर्चा होगा इसी के आधार पर होने वाला है। तो समझिए, सबसे पहले हम क्या कहते हैं? जो जीरो है हमेशा बड़ा होगा। सॉरी, यहाँ लेते हैं सबसे पहले आर, जिसे क्या कहते हैं? शेषफल कहा जाता है। हमारा जो 0 है हमेशा आर से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। या तो हमेशा भी नहीं कह सकते हैं, हमेशा आर से बड़ा रहेगा या हमेशा आर के बराबर रहेगा, लेकिन आर से छोटा नहीं रहेगा। मतलब कि शेषफल से हमेशा क्या रहेगा? ये छोटा रहेगा। फिर उल्टा बोल रहे हो। 0 है जो आर के बराबर रह सकता है या तो आर से बड़ा रह सकता है। फिर गलत बोला गया। देखिए हमारा जो शेषफल है वो कभी कभी 0 भी हो सकता है और कभी कभी 0 से बड़ा भी हो सकता है। आया सुन में? ये सही बोले हैं, है कि नहीं है? इसमें कन्फ्यूज़न हो ही जाता है। जो हमारा शेषफल का मान आएगा वो कभी कभी 0 भी आ सकता है और कभी कभी 0 से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन 0 से बड़ा आ सकता है और 0 से छोटा नहीं आ सकता है। याद रहेगा? कहाँ खोई हो स्वाति? पढ़े में मन नहीं लग रहा है कि तुमको आर समझ में नहीं आ रहा है? ये छोटकी आर है जी। अच्छा बड़की आर लिखा सिखाते हैं? देखो ऐसे लिखा सीखते हैं। देखो आता ना लिखे? चलो अब देखो समझो। अब हमारा क्या आता है? तो आता है बी। क्या आता है बाबू? बी। बी को क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक। ये दोनों में क्या संबंध कहता है? इसमें जो कहता है जो हमारा शेषफल जो है हमेशा भाजक से छोटा रहेगा। क्या रहेगा? छोटा रहेगा। देखो तो इसको हम लोग बड़ा की उपाधि दे देते हैं। यही हमारा होता है आर, यही हमारा होता है। इसको समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको नहीं समझ में आया तो बचपन वाला समझिएगा कि हमेशा जो शेषफल है वो 0 रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा, 0 से छोटा नहीं रहेगा। क्योंकि हम कभी भागा देते हैं तो कभी कभी पूरा पूरा कट जाता तो पूरा खुश हो जाते हैं, आना तो फिर जितना है 2-4 को बच गया तो बच गया, है कि नहीं है? अब तो नहीं अपन पैकेट में मिक्सचर खा रही हो तो पूरा पूरा साफे कर लेती हो, कुछ ना कुछ बच जाता है, कुछ ना कुछ बचता कि ना बचता है। 1 आध गो दाना बच गया, अब कपड़ा धो रहे हैं तो मिल गया, अरे निकाल के खा ली, पिछला बार बच गया था
है कि नहीं है? ऐसा ऐसा काम कौन कौन करता है जी? एक इनके पास पैकेट नहीं रहता है। हाँ जी, तो उन्हें कपड़े नहीं पीसता है, तो हनिया वाला मिल जाता होगा अपन दीदी के। चलो ये समझ में आया। अब इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट समझिएगा इसमें, वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्या कहता है कि भाज्य बराबर, क्या भाज्य बराबर, तो भाज्य हम लोग किसको माने हैं बताइए? भाज्य किसको माने हैं? ए को। तो ए बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। तो भाजक किसको माने हैं? भाजक किसको माने हैं? बी को। तो लिख दीजिए हम लोग बी। गुना, गुना मतलब क्यू कितना? भागफल प्लस शेषफल कितना? आर। यही हमारा है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन का सूत्र, फॉर्मूला, जिससे हम लोग सही और गलत निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं है? अच्छा, तुम लोग से एक प्रश्न पूछते हैं। हमारा जो यहाँ ए का जो मान है वो कैसी संख्या हमेशा होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, काल्पनिक, जटिल, दशमलव? हाँ बताइए, एक एकदम निश्चित बताइए जो हमेशा उसी फॉर्म में रहता है। तो हमेशा जो हमारा है ए का जो मान है, ए का मतलब किसे कहेंगे हम लोग? भाज्य बोलेंगे। ए का जो मान है हमेशा हमारा पूर्णांक में रहेगा। किस में रहेगा? पूर्णांक। वैसी संख्या जो हमेशा पूरा पूरा रहता है, मोस्टली पूरा पूरा। मोस्टली का मतलब अधिकतम एकदम। कभी कभी हमको 1.5 के बनाने के लिए दे देगा था ना, बनाएंगे लेकिन उसको इस फॉर्म में नहीं सजाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन कहता है कि यहाँ पे हमारा जो ए का जो मान है वो कौन सी संख्या रहती है? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो पूरा पूरा रहता है। आया सुन में? न बट्टा में ना खुटा में। आया सुन में? बट्टा का मतलब ऐसे और खुटा का मतलब ऐसे। मतलब ई बट्टा मतलब कि भागा और खुटा का मतलब दशमलव। आया सुन में? तो पूर्णांक संख्या पढ़ाए हैं ना, नंबर सिस्टम के अंतर्गत सब संख्या को बता दिया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दो। एनी प्रॉब्लम हियर समवन? कोई दिक्कत? चलो तो हम लोग यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.1। वेलकम टू एक्सरसाइज नंबर 1.1 केसी सिन्हा सॉल्यूशन। चलिए आपका समय ज़ाया नहीं करेंगे और पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग स्वेटर टोपी पहन के आइएगा, क्योंकि हमको सर्दी लग गया है, इसलिए हमको बोलने में नहीं बन रहा है, इसलिए हम स्वेटर पहन के आए हैं। ऐसा मैं हम सोच रहे थे कि बाहर ठंडा इसी निकाल देंगे, लेकिन सोचे कि अगला बार कहीं ठंडा देखेला बचे कि ना बचे अलग बात है कि नहीं? गर्मियों देखना है ना जी, स्वेटर लिए हैं काहे लगी। चलो तुमको बता रहे हैं गौतम, 25 में एग्ज़ाम है ना, 2 महीना एग्ज़ाम के है। सोचो 2 महीना इसका एग्ज़ाम के है, चल रहा है एकदम। एक टी शर्ट पहन के गलती से ठंडा इसको खोज लिया, तब अगर गलती, एक तो मेन रोड पर रहता है, अब मेन रोड पर ज़्यादा चलता है सब ठंड, गलती से खोज लिया तब नहीं निकलेगा। खोज लेगा तुमको जाके अंदर से और खोज के मार देगा, कहे कि ठीक है एग्ज़ाम है कोई बात नहीं, 2-3 दिन बैठिए आराम से, रेस्ट दीजिए, हम आपके शुभ चिंतक हैं, आपको आराम दे रहे हैं। आए सुन में ऐसे कहेगा। इसे ठंडा में स्वेटर टोपी पहन के आना है, चप्पल पहनो या नहीं पहनो, जूता पहन लेना है, ठीक है? गलत बोले जी, कितना अच्छा अच्छा शब्द बोल रहे हैं तुम लोग के। चलो देखो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निम्नलिखित का HCF ज्ञात करना है। तो HCF और LCM की चर्चा हम कर दिए थे कि HCF किसे कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको क्या करती है? काट देती है। आए सुन में? चलो निकालते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है बाबू कि 156 और 504 का HCF ज्ञात कीजिए। तो किस विधि से HCF ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से क्या करना है? HCF ज्ञात करना है। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, नहीं 1 मिनट, ये है सबसे पहला क्वेश्चन, बड़का बड़का एकदम। कहता कि 156 और यहाँ 504 का हम लोग क्या करना है? मस्सह ज्ञात करना है। HCF को हिंदी में कहते हैं मस्सह। क्या कहते हैं? मस्सह, ठीक है? चलो
अब इसको हम लोग बनाने से पहले जो छोटा रहेगा उसको ए मानेंगे, बड़ा रहेगा जिसको बी मानेंगे। छोटा रहेगा जिसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे, और बड़ा रहेगा जिसे बी मानेंगे। पहले ए आता है कि बी आता है? पहले ए आता है। पहले ABCD में भी आता है, देखो तो BAC ऐसे करेगा। आया सुन में ना, जो बड़ा रहेगा उसको क्या मानेंगे, ए, छोटा रहेगा उसको गधा कहेंगे। चलो देखो, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे बाबू, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से। और हमेशा आपको लिखना ही लिखना है कि अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, क्योंकि HCF निकालने का दो तरीका है। एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। क्वेश्चन में पहले ही लिख दिया है कि यूक्लिड विभाजन से ही ज्ञात करना है। कल हम आपको सिखाया था ना जी, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसा और LCM निकालने की तरीका। ठीक है, तो आज क्या सीखेंगे हम लोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तुम लोग क्या क्वेश्चन बना के लाए हो? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। चलो यहां तक तो सब कुछ कर लोगे ना जी, कि इसमें भी तुम लोग को सीखने की जरूरत है। इतना तक होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत। अब देखिए, तो हम लोग ए बराबर किसको मानेंगे बाबू, 156, 156, और बी बराबर किसको मानेंगे, 504। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आया? आ गया। अब हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि चूंकि जो जीरो का हमारा मान है आर इज इक्वल टू ग्रेटर देन बी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक आप लोग कर लोगे अपने मन से, हो जाएगा अपने मन से ना। चलो, तो इसको आखिरकार निकालना कौची, तुम बताएं कि बचपन में कौची सीखे हो, भागा। तो इसको भी क्या देंगे हम लोग भागा देंगे। क्या देंगे? भागा। तो भागा सब क्या आता है ना। चलो तो भागा देना स्टार्ट करते हैं। जो बड़ा रहेगा उसे भाज्य बनाएंगे, जो छोटा रहेगा उसको भाजक बनाएंगे। तो हमारा ए कौची है बताओ लेकिन, क्या है? भाजक मानेंगे। और बी को क्या मानेंगे, क्या मानेंगे? भाज्य। लेकिन हमको लगता है कि इसको गलती माने हैं हम लोग, है कि नहीं? इसको गलती माने हैं। इसको क्या कहेंगे बताओ, इसको मेट्रो ना जी, हाँ, इसको देखो उल्टी मान लिए थे, सही से मान लेंगे। इसको माने कौची हम लोग, बी, इसे मानेंगे हम लोग ए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब हम लोग भागा स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। तो भागा में आपका स्वागत है। चलो छोटा छोटा भागा बनाएंगे, क्योंकि इतनी सुन तो है ही है। तो बी कहाँ लिखेंगे, 156 को इधर लिखते हैं, 156 को इधर, और यहाँ कितना लिखेंगे, 504। अब बताओ बाबू, हमको तो जोड़ घटाव नहीं आता है, तो नहीं बताओ क्या बार में लगेगा, 3 बार में कि 4 बार में? 15 या 45, 3 बार में लगेगा। क्या बार में? 3 बार में। चलो तो 3 बार में हम लोग लगा देते हैं। तो कितना आएगा, 6 तरीक 18 की 8, ठीक है, हाथ में 1, 5 15, 15 1 16 की 6, और 3 1 4। इससे ज़्यादा तुमको नहीं लगेगा। इससे ज़्यादा क्या लग सकता है, नहीं लगेगा। इससे ज़्यादा होगा तो 1500 को 60, 600 प्लस चल जाएगा। तो 3 बार में ही आपको लगाना है। भागा बताना पड़ेगा तो नहीं के जी। 14 में से 8 है गया तो कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। यहाँ बचा कितना, 9, और 9 में से 6 गया तो 3, 4 से 4 स्वाहा। कोई दिक्कत यहाँ तक? बन गया। ये पहला स्टेप हमारा हुआ, पहला स्टेप हमारा हुआ। अब ये ना कि तुमको भागा दे दिया था, लेके चल जाओ दशमलव सब एकदम जहाँ तक दशमलव तुमको नहीं मिले तब जहाँ तक बनाते चल जाओ, वहाँ तक लेके जाना नहीं है। पहला स्टेप भागा सीख लियो कि नहीं सीखे हो। इतना करने के बाद हमारा आता है इधर के बारी। तो यहाँ से हम बनाते हैं पहला चरण में, करते हैं चरण 1। क्या करते हैं, चरण मतलब स्टेप होता है। क्या होता है, स्टेप मतलब कि पहला स्टेप में हम लोग किए कि पहला चरण में इस पर लिखते चल जाओ। इस पर क्या करेंगे, लिखते चल जाओ। और यहाँ पे कहता है कि जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आपको चलते ही चलते जाना है। मतलब कि हमारा रिमाइंडर का जो मान है, शेषफल का मान है, जब तक 0 नहीं आता है तब तक आपको भागा लगाना पड़ेगा, चाहे आपका ज़िंदगी ख़त्म क्यों ना हो जाए। ठीक है, चलो
तो ए का मान कितना है उसमें बताओ तुम लोग देख के। ए का मान कितना है 504, लिख दो यहाँ पर इज्जत से 504, कोई दिक्कत, बराबर है तो बराबर। आए तुम सूत क्या रहा है काजी ना, तो रतिया में का जगले था, वही तो हम पूछें। हाँ सब कुछ सूत क्या रहा है, अरे सवेरे 6 बज रहा है, 6 बजे हम पूछे कोची करके आ रहा है, सूत के ना भैया। आए तो सवेरे सवेरे सूत ही ना यार। देखो तो गधा के ईसन के। इसमें बी का मान खोजो, बी का मान खोजो कितना है 156, लिख दो यहाँ पे 156। गुना है तो क्यू कर दो, क्यू का मान कितना है 3 है, कर दो 3, प्लस है तो प्लस कर दो, कोई दिक्कत। आर का मान क्या हमारा यहाँ पे 0 आया है, नहीं आया है। जब तक 0 नहीं आता है तब तक आपको बनाते ही जाना है, चाहे एक पेज में बने या तो 2 पेज में, चाहे तो कर्जा लेना पड़े, लेकिन पेज को कर्जा लेकर के बनाना है तो बनाना है। चलो अब हम लोग अगला स्टेप निकालते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा कौची करे, पॉइंट तो लगाना पड़ेगा लेकिन पॉइंट में लगाना नहीं है। इसमें हमारा फिर से भाज्य को चुनना पड़ेगा। जो पहिलका भाजक था ना उसे हम लोग क्या बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे। तो पहिलका भाजक कौन था 156 था, पहिलका भाजक कौन था 156, तो इस पर भाज्य के रूप में कौन काम करेगा 156, लिख लो 1 5 6, लो कोई दिक्कत। जगह कम है जी इसलिए छोटा छोटा बना रहे हैं, तुम लोग कंजूस मत समझना हमरा, ठीक है। देखो इधर अब किसको के बार में लगाया जाए कि बन जाए। अगर इसको हम 3 बार में लगाते हैं, 3 तिहाई 9, 4 बार में 5 बार में तो 30 25 150 बेसी हो जाएगा, है कि नहीं 186 हो जाएगा। तो 4 बार में लगाएंगे, के बार में 4 बार में, तो लिख लो तो 6 चौका 24 की 4, अच्छा 144 होता है, लो डायरेक्ट कर दिए, ठीक है। तो इसको तीर दो इसे। अब 6 में से 2 4 गया तो कितना बचेगा 2, यहाँ कितना 1, खत्म। अब आगे नहीं तुमको भाग करना है, आगे भागा नहीं करना है, जब तक यहाँ नहीं लिखोगे तब तक आगे भागा नहीं करना है। ये नहीं कि पहले ही यहाँ लिख देना जाके वहाँ करना बाद में, नहीं पहले वहाँ करो उसके बाद यहाँ करो। चलो ये क्या चरण हमारा है, दूसरा चरण है। अगर चरण लिखोगे ना, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि नमन, समझ आया। कितना सुनने में इज्जत वाला लगा, सर जी कितना अच्छा बात बोले। लेकिन इसको थोड़ा सा गौर से समझो कि मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि नमन, नहीं आपके चरणों में मेरा नहीं, मेरे चरणों में आपका। आज सुन में मधु, चलो देखो अब हमारा दूसरा चरण में ए का जो मान है क्या हो जाएगा 156, लिख लो 156 बराबर बी का मान बी का मान कितना हो जाएगा 36 होगा, गुने 3 कितना होगा 4, प्लस क्यू आर का मान 12। देखो तो 0 आ गया ना, नहीं ना है, तो मतलब अभी और भागा लगाना पड़ेगा, लगा लेते हैं। अबरी बताओ हमारा जो है जगह तो है जी, हमारा परिचय कम ही। देखो लेकिन इस बार जो है भाज्य के रूप में कौन काम करेगा, देखो देखो इस सबके, अरे बाबू भाज्य के रूप में हमारा अवरी कौन आ जाएगा, भाजक आ जाएगा कितना 36, इसे क्या कहता है 36, तो लिख लो यहाँ पे 36, तो 12 तिया 36, ये कौन लिख दिया जी, हम नहीं लिखे थे, इसे ही खत्म, मतलब 0 0 आ गया ना। यहाँ पे 3 गो 0 आएगा तो इसका मतलब यहाँ 3 गो 0 मत दे देना, 1 1 0 देना, ये नहीं कि यहाँ पे क्या कि आगे चल के 3 4 गो आ जाता है तो 4 गो लिख देना यहाँ पर, इला हम 4 गो आया था हम 4 गो लिख दिए, 1 लगा दिया तो गलती हो गया। चलो देखो अब हमारा लास्ट स्टेप हो गया, अब इसको भी हमको लिखना यहाँ पर जरूरी है। तो हमारा केमा चरण था, तीसरा चरण था। चलो बाबू देखो ई जो है ना एरो, इसका चिन्ह दीजिएगा, इसका नहीं दीजिएगा यहाँ पे प्रयोग। ई सब के बीच में आपको ध्यान रखना ज़्यादा क्या है जरूरी है। एक होता है इस तरह का, एक होता है इस तरह का। इसका जो मतलब है ये है कि सिर्फ हमारा जो क्वेश्चन है इस साइड बना हुआ है, इस साइड, और इसका मतलब कि दोनों साइड हमारा क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। ये दोनों साइड क्वेश्चन है कि नहीं क्वेश्चन है, ये हमारा कोई क्वेश्चन है नहीं है, मतलब इन्हें ढकेलता है इसको कि जाए उधर जाओ उधर जाओ उधर है। आए सुन में कोई क्या करता ना कि बीचों में ऐसा का लगा देता है, बड़का मानी में टार दिया हो है। अब इधर कोई क्या करता है ना कि बीचों में शंका लगा देता है, तो बिल्कुल क्या हो गलत है। यही सब के आधार पर नंबर कटता है। ऐसे हमको 94 नहीं दे दिया है 12th में, ये सब के हम बेहद ध्यान रखते थे।
आज सुन में इस सब के एकदम हर एक कदम फूक फूक के चलते थे। मास्टर साहब तो नंबर नहीं काट सकता आप हमारा। आज सुन में चल देखो, इस बार जो हमारा है ए के रूप में कौन काम करेगा? 36। कौन काम करेगा? 36 काम करेगा। बराबर के बराबर क्या हो जाएगा? 12 गुने 3 बराबर प्लस कितना? 0। आ गया? आया कि नहीं आया? आ गया। तो जब तक यहाँ 0 नहीं आएगा तब तक तुम लोग को हार नहीं मानना है। आज सुन में दम लेके चल जाना है जहाँ तक चल जाए। तो हमारा यूक्लिड विभाजन के सहायता से हम लोग क्या ज्ञात कर लिए? बोलो, मस्सा ज्ञात कर लिए। तो लिख सकते हैं कि HCF बराबर 12। क्या आ जाएगा? 12 आएगा। जितना बार में कटता है उसे क्या कहते हैं बाबू? मस्सा कहते हैं। आए सुन में इन्हें 3 के कहते हैं ना मस्सा नहीं। किसको कहेंगे? 12 को कहेंगे। ये हमारा यहीं पे आया 12 आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत है का मधु? तुम सोच में पड़ल हो ना एकदम मस्त मौला मगन रहना, खाए ला मिले या ना मिले घर बना के खाना। चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा आसान पड़ता है। क्या पड़ेगा? आसान। देखो तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे कौची? हल। क्या लिखेंगे? हल। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए कौची कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। लिख लोगे तुम लोग? ये हमें लिखना पड़ेगा, हर बार लिखते चले हम जी? नहीं ना, हम हल लिख दिए बड़ी है। यहाँ पे लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, बिल्कुल जस्ट लाइक दिस, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, वहीं पे लिखना है आप लोग को भी। चलो तो हमारा यहाँ पे ए का जो मान है बबुआ कितना है? ए का मान कितना है? 225 है। बी का मान कितना है? 135। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलो तो अब हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आता है फार्मूला। क्या कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 हमेशा शेषफल ऐसे इसे लिखो ना जी। हमेशा इसके बारे में समझाना जरूरी है कि नहीं है? इसको हमेशा लिख देना है। क्या करना है? लिख देना है, नहीं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलो गलत नहीं कर सकते लेकिन नंबर क्या करेगा? काट लेगा। चलो तुम लोग इसको लिखे में कंजूसी करोगे तो नंबर देने में कंजूसी नहीं करेगा। चलो तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा? 135। और यहाँ कितना होगा? 225। एक बार में लगेगा नहीं लगेगा? एक बार में तो 100, ये 0, 22 में से कितना बचेगा? कितना बचेगा जी? 9 बचेगा। चलो ठीक है, 9 लिख देते हैं तो होने के बाद। ठीक है, ऐसा हमारा मन नहीं था 9 लिखे के, लेकिन तुम लोग नहीं छोड़ो। अरे हमारा मन नहीं था, तुम लोग के मन से हम 9 लिख दिए हैं। हमारा तो कुछ आओ मन नहीं, छोड़ो। अब तो होने के इतना मान हम, अब तो नहीं कि हम अच्छी करेंगे जी, बताओ। चलो देखो, छोड़ो। अब इसके आधार पर ले चलते हैं अगला पहला चरण। इतना करने के बाद कौन सा चरण? पहला चरण। लिख लो पहला चरण। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो ए का मान कितना? 225 बराबर बी का मान 135 गुना ना जी। अब बताइए कि क्यू का मान 1 प्लस कितना? 90। क्या हमारा 0 आ गया? नहीं आया। तो लिखेंगे दूसरा चरण। दूसरा चरण। कोई दिक्कत? गुंजन कहाँ रह गया जी? आवे दो उसको, कल के उसको मार के हम ठंडा कर देते हैं। चलो देखो अब कितना हमारा उतरेगा यहाँ पे? 135 उतरेगा ना। के बार में? एक बार में 90 घटा के देखना 45 आएगा। कितना आएगा? 45 आया। 45 आएगा ना। चलो तो फिर हमारा ए का मान कितना आ गया? 135 ना जी। 135 बराबर इसका कितना आएगा? 90 गुने 1 प्लस 45। अब चरण कितना जाएगा? तीसरा चरण। चलो देखो अब लगता है कि स्वाहा हो जाएगा इसका। बड़ी देखने से उड़ रहा था। लो कितना आ गया? 90। 2 बार में 90 खत्म, मतलब 0 0 खत्म, मतलब 0 0। तो कितना है उतरेगा बताइए? 90 बराबर कितना आएगा? 45 गुने 2 प्लस 0।
लिखो, जब तक यहाँ जीरो नहीं आएगा तब तो क्या करना है, बनाते जाना है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? चलो, तो हमारा यहाँ पे मस्सा कितना होगा? अब तो ई मत कहना कि पिछला बार HCF लिखे थे, अभी मस्सा लिखा है, लिख दिए हैं। स्वाति, पिछला बार हम HCF लिखे थे, इस बार मस्सा लिख दें, कोई दिक्कत तो ना है, कोई मसला ना ना? चलो, तो यहाँ कितना देगा हमारा आंसर? 45 आएगा। लो, हमारा HCF कितना आ गया? 45 आ गया है। 15 आंसर में दूसरा नंबर क्वेश्चन है 135 45 दूनी 90। सब किताब में उतने का दिया है। जमाना तो सब दूसरे कहता है, तुमको भी लगता है? पहला के दिया था जा करके 12। 12 कैसे देगा हो बबुआ? अच्छा, घटावल सही है ना? देखो तो 7 और 2 9, सही तो है जी। 12 में से 3 गया तो 9 तो बचेगा। 0 135 से 45 तो कटेगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? देखो तो लेकिन 45 90। कभी कभी क्या होता है कि बड़े बड़े सर क्वेश्चन में छोटे छोटे गलती होते रहती है। देखिए किताब, एक 135 और 225, 1 3 5, 1 3 5, 2 2 5, 2 2 5, ठीक तो है जी। 45 देता है, 15 देता है। कोई के पास पुरान धुरान किताब नहीं है? ये सब नयका प्रकाशन लेके आई है। पुरान धुरान ना है जरा में 2 4 पीढ़ी पढ़ल है, 2 4 गो पीढ़ी पढ़ के आया है। कोई बात नहीं, हमारे परदादा किताब घर रखल है, वो सबसे बता देंगे आपको। 135 और 225 सही तो है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो जाता है। आप लोग खुद देखो ना जी, कहाँ हो सकता है इसमें 15 क्वेश्चन आंसर में? वही से तो तुम्हारे कि नहीं लगा। चलो देखो, इसमें तुम लोग कोई दिक्कत लग रहा है का? वर्षा, चेकआउट है? कुछ नहीं है? ये छोटा रह गया जी, इसको बीचा नहीं ना, कहाँ मिला था खाद बीरो। चलो बड़ा हो जाओ। आ गया। कितना कहता है कि 455 455 और 42 का बनाना है। तो कौन बना सकते हो ऑन द बोर्ड एकदम? वर्षा, आई होप कि तुमसे बन जाए, बट आना पड़ेगा बोर्ड पर। डरना नहीं है। सबसे पहले हम तन में लिख देते हैं ताकि तुम लोग लिखना ना पड़े। यहाँ पे लिख देते हैं हल। क्या करते हैं बाबू? हल लिख देते हैं कि यूक्लिड विभाजन से, किससे? यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। कौची से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अच्छा है जी, था है। चलो देखो, अब क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग फार्मूला जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। चलो वर्षा, कम हियर ऑन सॉल्व दिस। हमको उम्मीद है कि तुम यहाँ नहीं पकड़ना, यहाँ पकड़ती हो ना तो ऐसे लिखाता है। देखो नीचे हूँ लिखा था, ऊपर हूँ। अगर आप बीचे बीच पकड़िएगा और सीधा एकदम, तो लिखा जाएगा अच्छा से। लो ट्राई करो। हम बैठते हैं, है कि नहीं? हम ही पढ़ाएंगे खाली। 100 महीना ध्यान से। सबसे ज़्यादा मेहनत कोची में है? खेती करने की पढ़ाई करे में। देखो, ये डिपेंड करता है एज के हिसाब से। जो लेकिन पढ़े वाला ना रहता है, उसको खेती करे में भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। पढ़े के नाम पर चला ना खेत कोड़ देते हैं, छोड़ दीजिएगा हमरा, है कि नहीं? जैसे मधु काटे चल जाती है, जाए भी नहीं करती हो, तो मतलब तुम पढ़ती हो ना? अच्छा, मतलब तुम पढ़े वाला में से हो।
हाँ हाँ, पहला चरण बिना कंप्लीट कर रही तुम यहाँ पूरा सॉल्व कर दो, एकदम रामायण लिख दो यहीं पढ़ी। हम तुमको कहा बोले थे कि पहले देखो देखो अभी। अरे रुक जाओ रुक जाओ, अब का नाक मनी लग जाओगी। देखो इधर, पहले पहला चरण को कंप्लीट करो, उसके बाद पूरा लिखना। कलम को चेंज करना है तो आगे पीछे दोनों रुकता है, दोनों का कलर चेंज हो जाता है। हैं? कोची में हो? कोची के क्वेश्चन सब हिसाब से 100 नंबर के सब रहता है। फिजिक्स अथी साइंस रहता है 80-80। दो नंबरिया रहता है 15 गो। अभी 30 गो होल है लेकिन 15 गो रहता है। आए, हटो तुम इधर, देखो वहाँ पे लिखल होगा रिप अथी प्रीव्यू लिखल होगा। हाँ, और उसको पे टिप के, हाँ तिरो ने। HCF 7 आता है जी? है, चलो तो बन गया। देखो लेकिन बाकी सब तो सही है, बनाया हुआ भी बिल्कुल सही है, लेकिन दिक्कत ये की है ना कि पूरा बनाने के बाद इसको चरण बाई चरण डिवाइड की हो। ये छोटा मोटा था तब ना तुमसे बन गया। क्या होता है ना कि कभी यहाँ से जाओगी ना तो भागा यहाँ कंप्लीट होगा, तुम भुला जाओगे कि कौन सा चरण में हम चल रहे हैं। यहाँ बनाते जाना है, चरण बाई चरण लिखते जाना है। और सबसे बड़ी बात ये गलती की है, ये जो भागा है ये भागा ऐसे बनेगा, सोचो ऐसू बनता है। लेकिन अब ये नहीं कह रहा कि ऐसन का वैसन का में दिक्कत नहीं बता रहे हैं हम। दिक्कत ये बता रहे हैं कि हमारा ये एक बार में नहीं कटता। सबसे पहले इसको पूरा पूरा काटने के लिए कहाँ सीखी हो तुम लोग? हर जगह। हाँ, 455 है बाबू, 455 है। यहाँ कितना है? 42। एक बार में 42, 3 खत्म। यहाँ कितना? 5, तो 35। शेषफल कितना आ गया? 35 आ गया। तो एक स्टेप में यहाँ लिखते हैं, फिर ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ उतारते ई वाला, फिर उसके बाद ई वाला इतना बड़ा कर। देखो ऐसे तो यही उतरता है कि नहीं? इसी में क्या उतरता? यह उतरता। हाँ यही हुआ। ऐसे भी बनाना और ऐसे ही बनाना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम कहें कि ज़्यादातर ऐसे ही बनाना तुमको। काहे कि तुमको क्या पड़े एकदम जल्दी से बन जाए। आए सुन में, तुमको यहाँ कितना भाग करना पड़ा? 10 बार में लगाना पड़ा। हमको कितना बार लगाना पड़ा? बस एक बार में ख़त्म कहानी। आए, हाँ जीरो बैठा दीजिए, घर के बिक रहा है। चलो देखो, आए सुन में, बिल्कुल बनाया हो क्या है सही। तो एच का मान कितना आ गया? 7 आ गया है। तो हमारा एच बराबर कितना आ गया? आंसर 7 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। क्या आ गया जी? आ गया। कुर्सी दे दो हमार जी। चलो ये सब देखो, लगाओ भागा, लगाओ भागा, लगाओ। तोनी के बड़ी का तो भागा लगा के मन करता है, लगाओ। चलो देखो, आए, हम बता नहीं रहे, बस यहाँ पे हल लिख रहे हैं। और हल लिखने के बाद हमें कर रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। कोई दिक्कत? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। चलिए
तुम लोग को बनाने में टाइम लगेगा। तो लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है कि A बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 ग्रेटर दैन 0 आर इक्वल टू बराबर अति कितना आएगा हमारा बी आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया यहाँ तक? चलो तो भाग लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला चरण के लिए पहला भागा लगाएंगे, ठीक है। तो पहला देखो, सबसे पहले ए किसको मानेंगे बाबू? जो बड़ा रहेगा उसको ए माने, इसको ए और इसको बी कहो। तो ए का मान कितना है बताइए हमारा? ए का मान है 2 3 1 2 0 और कितना से लगाने वाले हैं? 8 8 4 0। बचपन में 10 20 तक पढ़ित हम डरा जाते थे। यहाँ 8840 बार में लगाने के लिए दे दिया। इतना पहाड़ा किसको याद है? गुना करेंगे क्या बार में लगेगा? 8 दूनी 16, तो लगा दो 2 बार में, लगा दो 2 बार में। 0 की 0, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 की 6, हाथ में 1, फिर 8 दूनी 16 1 17। ऐसे गुना करके लगाना, ठीक है। डायरेक्ट गुना ही पड़ी, ये ना कि अगला पेज पर गुना कर चल जाना, नहीं। चलो देखो, घटाओ 0 की 0, 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ 10 ना हो गया जी, 10 में से 6 गया तो 4, ये सब खत्म हो गया। ये कितना है? 7 ना है जी, तो 7, यहाँ कितना 12, 12 में 7 गया तो 7 5 12 5 ना, यहाँ खत्म। आया सुन में? तो पहला चरण हमारा निकल गया। लिखेंगे पहला चरण। कोई दिक्कत यहाँ तक? पहला चरण में क्या होगा? तो कितना होगा बताइए? 2 3 1 2 0 बराबर क्या कर सकते हैं? 8 8 4 गुने कितना? 2 प्लस कितना? 5 4 4 0। आया सुन में? क्या हमारा अभी तक 0 आया? शेषफल नहीं आया है। तो फिर से लगाना शुरू करो, फिर से लगाना शुरू करो। तो फिर से भी कितना लिखेंगे? 8 8 4 0। कोई दिक्कत? क्या बार में कटेगा लेकिन? एक ही बार में ना जी? नहीं, एक बार में कटेगा, एक बार में लगाओ। तो 0 की 0, 4 की 4, यहाँ 4 की 4, 5 के 5, 0 के 0, यहाँ 0, यहाँ कितना? 4, यहाँ कितना? 3। आया इतना? कोई दिक्कत? तो लिखेंगे चरण दूसरा। चरण दूसरा चरण में चलेंगे हम लोग। लगाओ बाबू 2 बार में, ये 2 बार में, एक बार सही है ना? यहाँ कितना है बताइए? 8840 बराबर कितना आएगा? 5 4 4 0 और गुने कितना? 1 प्लस कितना? 3400, 3400। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता सकते हो कि यहाँ तक कोई प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली है? चलो अब बाबू देखो, दिक्कत पर तोरे दिक्कत आ रहा था। इसी को दिक्कत आ रहा है, देख रहा है ना? चलो अब हम अपने कितना लगाते हैं सोचो। अब इसको उतारेंगे यहाँ, तो 5440, ठीक है। अब कितना बार लगाएंगे? एक बार में, एक बार में ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। एक लिख दो, कितना? तो 3400, कितना? 3400। 0 0 4 0, यहाँ कितना आएगा? 2 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो तीसरा चरण में, चरण कितना? चलो तो कितना उतारेंगे यहाँ पे? 5440 बराबर 3400 गुने 1 प्लस 20 40, 20 दूनी 40। कोई दिक्कत? अब कितना से लगाएंगे? फिर लगाएंगे, इतना ही उतारेंगे हम लोग। कितना छोटा करें जी? यहाँ है, लगता है कि हमने कि पूरा जिंदगी आखिर में ख़त्म कर देगा। हमने हार नहीं मानेंगे जब तक 0 नहीं लाएंगे, जब तक छोड़ेंगे नहीं इसको। 0 ला के छोड़ना है, चाहे एक सांझ भूखे रह पड़े। 3 4 0 0, एक ही बार में ना? तो 20 40 0 कितना आएगा? यहाँ पर घटेगा तो यहाँ आएगा कितना? 10, 10 में तो कितना? 6, यहाँ 3, यहाँ कितना? 1। कोई दिक्कत? चलो चौथा चरण, चरण नंबर चौथा। लगता है कि आज हमने के चरण निकाल देगा ये। 6 चरण जाएगा। कितना उतारेंगे यहाँ? 3400 बराबर कितना उतारेंगे यहाँ बताइए? 20 40
गुना 1 प्लस 1360। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला चरण फिर से चलो लगा लो फिर से। के बारे में लगाएंगे तो 20 और 40। ये तो हम गुंजन वाला काम कर दिए। वो भागा इसे देता है जी। अभी हम इसे दे दिए। चलो देखो एक बार में लगाएंगे कितना आएगा 1360। अगर स्वाति के दे देते बनाने के लिए तो पूरा क्लास खत्म कर देती आज। तुम समझ रही हो स्वाति? हमको लगता नहीं कि बेचारी सदमा में गिर रहती है। पता नहीं कौची के सदमा है। एक अंगूर के गच्छा ले रहेगी उसको देखेगी। अरे सीजन आता है अंगूर खाए के। गुच्छा हटा देना अपना पास से कल। देखो कितना बचेगा बताइए। 0 4 कितना आएगा 7। इतना ही ना आएगा। क्या लिख दिया था? ये 0 आएगा ना? इसमें कोई शिकायत है? नहीं है। ये कितना आएगा 14। 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ बचेगा कितना 9। 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचता है। और कुछ बचेगा? नहीं ना बचेगा। चलो तो चौथा चरण लेके चलते हैं। पांचवा चरण। चरण कितना? पांचवा कितना आ गया यहाँ पे 20 और 40 बराबर कितना आ गया 1360 गुने 1 प्लस 680। अब लगता है कि अबरी इसका स्वाहा होल है। अबरी नहीं छोड़ेंगे इसको, बड़ी देर से परेशान कर ले ही। चलो देखो तो यहाँ कितना लिखेंगे 1360 दो बार में कटेगा ना जी। 6 दूनी 12 8 दूनी 16 1360। ठीक है 1360। कॉपिया में छोड़ रहा नहीं तुम ले लो स्मार्ट कॉपी अपन पैसा लगाओ। स्मार्ट कॉपी कहे का मतलब टैब। सुन में। चलो देखो तो छठा चरण में चरण 6 क्या कहता है? कहता है कि बाबू यहाँ पे आपका 1360 बराबर कितना आएगा 680 गुने 2 प्लस 0। हाँ 3 को दे दो। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो इसका हमारा मसा कितना आ गया? मसा का मतलब HCF कितना आ गया लेकिन 680 आ गया। तो किसका किसका 680 आया है? बस हमरे को आया होगा और कोई के नहीं। चलो 680। कोई दिक्कत है यहाँ तक मधु? समझ में तो आ ही गया होगा हमको पूरा उम्मीद है। तो बच्चों आज का क्लास हमारा यहीं तक हम विराम देते हैं और कल का क्लास हम लोग स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4 वो ख़त्म हो गया, 4 गो और है। ठीक है बना के लेके आना। फिर भी यहाँ सॉल्यूशन तो किया ही जाएगा क्योंकि तुम लोग बना करके लाओगे तो हमको हेल्प मिलेगा कि हमको बस यहाँ लिखना रहेगा क्योंकि हमको दिमाग नहीं लगाना रहेगा। ठीक है और नहीं बना के लाओगे तो फिर हमको बनाना ही पड़ेगा क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास नहीं है। हाँ हम बनाओगे ना? तो यहाँ देखो ऑफलाइन क्लास नहीं बल्कि ऑनलाइन है। ठीक है इसलिए आप लोग बना करके लाइएगा भी। फिर भी हमको जल्दी में ही बताना पड़ेगा लेकिन बनाना पड़ेगा क्योंकि बिहार में सिर्फ आप ही लोग नहीं जो पढ़ने वाले हैं और भी विद्यार्थी हैं जिनको हमको पढ़ाना है। वो आ नहीं सकते हैं फिर भी हमको पढ़ाना है। आज क्लास यहीं तक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास टुमारो। ख़त्म? समझ में आया? 2 नंबर का क्वेश्चन आता है यूक्लिड विभाजन से। सॉल्व करके देख लेना तुम।